महागठबंधन की आज मीटिंग है। बता दें कि 12 जुलाई को यानी कि आज महागठबंधन की बड़ी मीटिंग रखी गई है और उसके पहले कांग्रेस ने बड़का खेल कर दिया है। जी हां, आपको बताएं कि कांग्रेस ने इस मीटिंग से पहले तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ा दी है। कांग्रेस ने इस मीटिंग से पहले बड़ा फैसला लिया है, बड़ा ऐलान किया है। देखिए, जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ये कह रही है कि जब झारखंड में आरजेडी के 4 विधायक हैं, हमने आरजेडी को मौका दिया तो बिहार में आरजेडी क्यों नहीं मौका दे रही है। जेएमएम जो कि 12 सीटों की डिमांड कर रहा है, तेजस्वी ने अभी तक इस पर सहमति नहीं बनाई है। तेजस्वी जो चाह रहे कि 140 सीट पर हम लड़े और बाकी जो मौजूदा और भी वीआईपी, पशुपति पारस, इसके साथ ही कांग्रेस, इन सभी में सीट बंटवारा हो जाए और पहले से ही कम सीटें देने की सोच रहे हैं। ऐसे में अगर जेएमएम भी आती है चुनाव लड़ने के लिए तो आप सोच सकते हैं कि बिहार में किस तरीके से समीकरण बदलेगा। ऐसे में बड़ी खबर आपको ये बताएं कि कांग्रेस ने इस मीटिंग से पहले ही खेला कर दिया है। कांग्रेस ने इस मीटिंग से पहले जो है वो बड़ा खेल कर दिया है। जी हां, बताएं आपको कि झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन के प्रमुख सहयोगी झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस पार्टी सक्रिय हो गई है। जी हां, कांग्रेस के झारखंड प्रभारी हैं, उन्होंने ये कहा है कि उनकी पार्टी झामुमो को बिहार में सीटें दिलाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। जी हां, कांग्रेस ने अब इसके लिए दावेदारी कर दी है। ये कदम गठबंधन की एकजुटता को और मजबूत करने की दिशा में उठाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी के बिहार के आगामी विधानसभा चुनावों में झामुमो के लिए सीटें सुरक्षित करने की कोशिश कर रही है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि गठबंधन के सहयोगी के रूप में झामुमो को उसका हक मिले। हमने इस दिशा में कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। वहीं एक पार्टी पदाधिकारी ने बताया कि झामुमो में 12 से 15 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। हालांकि अंतिम फैसला इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के साथ चर्चा करके लिया जाएगा। बिहार में 243 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अक्टूबर या नवंबर में ये विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। देखिए, अब कांग्रेस ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए जो है वो आप कह सकते हैं तो दावेदारी करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ये कह रही है कि उनको सीट दिलाना, उनको चुनाव लड़वाना हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि वो सहयोगी दल है। तो ऐसे में पार्टी के ये सोर्स जो है वो बता रहे हैं कि 12 से 15 सीट तो कैसे मैनेज होगा। क्या तेजस्वी यादव अपनी 140 सीट जो वो चाहते हैं उससे कम करेंगे और उससे नहीं कम करेंगे तो कांग्रेस से कम होगी। कांग्रेस को तो ऐसे भी 50 सीटें जा रही हैं तो और भी 10 सीटें 12 सीटें कम हो जाएंगी, क्या बिगड़ जाएगा, क्योंकि मुकेश सैनी को तो ऐसे भी कम सीटें जा रही हैं। तो आखिर कैसे सीट बंटवारा होगा। तेजस्वी यहां पर हैं जो जा रहे हैं कि सबसे ज्यादा सीटों पर हम चुनाव लड़े ताकि 100 सीटों पर हम जीत कराएं तो सीएम बनने में या तेजस्वी यादव को सीएम बनने में कोई रोड़ा नहीं अरे। तो ऐसे में अब तेजस्वी यादव ये चाह रहे हैं कि अब जो है हम 140 सीटों पर चुनाव लड़े, ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। लेकिन कांग्रेस अब झामुमो यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए दावा कर रही है। झामुमो की तरफ से ये कहा गया है कि 12 से 15 सीट और कांग्रेस भी अब उसके साथ आती नजर आ रही है। इसके साथ ही कांग्रेस प्रभारी जो झारखंड के, उन्होंने कहा कि आदिवासियों के मुद्दे पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अलग सरना धार्मिक संहिता और पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम को लागू करने की मांग को लेकर अपनी लड़ाई जारी रखेगी। उन्होंने घोषणा की कि हम दिल्ली के जंतर मंतर पर भी इसके लिए प्रदर्शन करेंगे। यह कदम आदिवासी समुदाय के अधिकारियों को सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। देखिए, बिहार हो या झारखंड या दिल्ली, कांग्रेस अपना वजूद बनाना चाह रही है। कांग्रेस लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन की,
जिस तरीके से भाजपा को धूल चटाने में अच्छा कांग्रेस प्रदर्शन की, और यही कांग्रेस अभी से सभी जिलों के लिए, सभी राज्यों के लिए, माफ करिएगा, तैयारी कर रही है कांग्रेस। और यही कारण है कि कांग्रेस बहुत एक्टिव है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में चुनाव से पहले मतदाता सूची के वेरिफिकेशन पर भी सवाल उठाए। इस पर तो सवाल विपक्ष उठा रहा है, लेकिन देखिए अब चुनाव से पहले आज मीटिंग है और इसके पहले कांग्रेस ने बड़ा खेल कर दिया है। कांग्रेस ने जो है वो बड़ा खेल कर दिया है और झामुमो के लिए दावेदारी कर दी है। कांग्रेस ने कह दिया है कि भैया झामुमो को भी दो 12 से 15 सीट, हमको तो दो ही, साथ में झामुमो को दो। मुकेश सैनी का क्या होगा फिर? पशुपति पारस जो बहुत उम्मीद लेके आए हैं, वो उनका क्या होगा? ये सब बात अब जो है सामने आने लगी है कि आने वाले दिनों में किस तरीके से सीट बंटवारा होगा, किस तरीके से तमाम चीजें होंगी। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही।